मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन किस प्रकार होता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है अपने अंदर बॉडी में, जिसमें फूड जो ट्रेवल करता है बक्कल कैविटी में, इसोफेगस में, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और ये सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल्स के होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब इसका हम फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा, दी माउथ एंड बक्कल कैविटी, यानी कि मुख एवं मुख गुहिका। तो हमारा मुंह जो है फूड का डाइजेस्ट कैसे करता है देखते हैं। फूड इज टेकन इन टू दी बॉडी थ्रू दी माउथ। तो फूड जो है, भोजन जो है, हमारे मुख के द्वारा ही अंदर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो बेटा ये जो फूड है जो हमारे मुख शरीर के अंदर जो लिया जाता है मुख के द्वारा, उसको हम इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण बोलते हैं। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, शरीर के अंदर भोजन लेना। वी चेव द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। जो ये फूड है इसको बेटा हम दांतों से चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि तोड़ते हैं, मैकेनिकली एनर्जी से यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से, इनटू स्मॉल पीस यानी कि छोटे छोटे पीस में बांट देते हैं। ईच टूथ इज रोटन इन ए सेपरेट सॉकेट इन दी गम्स। और प्रत्येक दांत जो होते हैं रूट, अब ये सेपरेट अलग अलग सॉकेट में लगे होते हैं हमारे गम में, मसूड़ों में। Our teeth vary in appearance and perform different function। और हमारे दांत जो होते हैं अलग अलग डिफरेंट फंक्शन के होते हैं और अलग अलग आकृति के होते हैं, और इनके जो वर्क होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम। और इनके नाम भी इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धोना है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, आपको अपने दांतों को मिरर में देखना और गिनना। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। और अपनी इंडेक्स यानी कि तर्जनी फिंगर यानी कि बीच वाली जो साइड वाली जो फिंगर है, इससे हमारे को अपने दांतों की गिनती करनी है और हाथ लगाकर फील करना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपको कितने दांत मिले। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। तो अपने को अब एक ब्रेड का टुकड़ा या एप्पल का टुकड़ा खाना है, यानी कि आप एप्पल का छोटा सा पीस काटें या आप एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा काटें, यानी कि आपको खाना है काट कर। तो विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, तो कौन से दांत उसको काटने में काम आए या उसका दंशन करने में, तोड़ने में काम आए। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, तो कौन से दांतों के द्वारा आपने उनको चबाने के काम में लिया है, चीरने फाड़ने में काम में लिया है। आल्सो फाइंड आउट दी वंस दैट आर यूज्ड फॉर चेविंग एंड ग्राइंडिंग, तो कौन से दांत जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, तो आपने को ये रिकॉर्ड रखना है टेबल 2.2 में। फर्स्ट है आपके मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो बेटा आपके डू यू रिमेंबर अबाउट फाइलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ teeth grow during infancy and they fall off at age between 6 to 8 years। तो हमारे दांतों का जो प्रथम सेट जो होता है शैशवकाल यानी कि ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी कि शैशवकाल, बचपन का समय। दे फॉल ऑफ, तो हमारे दांत गिरने लगे थे लगभग आपके 8 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में आपके दांत गिरने लगते हैं। देज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, उनको हम दूध के दांत मिल्क टीथ बोलते हैं।
दी सेकंड सेट, अब आपके जो सेकंड सेट आने वाला होता है, रिप्लेस देम आर दी परमानेंट टीथ, वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। यानी कि अब अगर ये परमानेंट टीथ टूट गए या इनको कुछ नुकसान हुआ तो वापस आने वाले नहीं है। दी परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो बेटा ये परमानेंट टीथ होते हैं, ये आपके परमानेंट टीथ जीवन भर बने रहते हैं तथा भी वृद्धावस्था में गिरने भी लगते हैं। और अगर आपके कोई रोग या बीमारी लग गई है दांतों में तो वृद्धावस्था से पहले ही गिर सकते हैं। ये आपके सेट हैं दांतों का, जिसको हम ये देख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट बेटा सेट हैं, ये आप काउंटिंग ध्यान रखें क्योंकि ये काउंटिंग अपने काम की है। ये स्टार्टिंग के 4 टीथ जिनको हम बोलते हैं इंसाइजर, क्या बोलते हैं? इंसाइजर। फिर बेटा इंसाइजर के एक इधर है जस्ट और एक इधर है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन। अब इंसाइजर का काम होता है ब्रेड या कोई एप्पल होता है इसको काटने का। अब अगर जैसे हम गन्ना खा रहे हैं तो गन्ना खाने में ये कैनाइन काम में आते हैं। ये कैनाइन जो है आपने बेटा डॉग में, लॉइन में, टाइगर में देखा होगा कि जो 2 दांत अलग से ही दिखते हैं, वो इतने बड़े लंबे से। फिर आगे तो यहाँ से थोड़े छोटे छोटे होते हैं, उनमें भी कैनाइन होते हैं, उनमें ये काफ़ी बड़े होते हैं कैनाइन। अपने अंदर भी कैनाइन हैं बट काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो ये इंसाइजर के दोनों ओर एकक कैनाइन होते हैं। ये बेटा नीचे वाले जबड़े की बात कर रहे हैं हम। ऊपर वाले जबड़े में भी, जॉ में भी ऐसे का ऐसा ही एक और सेट है। तो आपके फर्स्ट 4 हो गए इंसाइजर। फिर आपके ये एक इधर और एक इधर कैनाइन हो गया। फिर ये 2 इधर भी बेटा 2, ये आपके हो गए प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद ये जो आपके 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, ये हो गए मोलर। अब बेटा प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम एक ही है, प्रीमोलर और मोलर। यानी कि प्रीमोलर और मोलर को दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 5 हो जाएंगे टोटल, इधर भी हो जाएंगे 5। तो प्रीमोलर और मोलर तो इधर 5 हैं और इधर भी 5। और आप ये भी ध्यान रखें कि हम अपने दांतों को 4 भागों में भी बांट सकते हैं। एक तो नीचे वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा। अब नीचे वाले जबड़े को अगर हम यहाँ से बीच से अगर एक लाइन खींचते हैं तो आधे दांत इधर हो जाएंगे और आधे दांत इधर। तो ये लेफ्ट और ये राइट साइड। इनमें अगर हम देखें तो इंसाइजर राइट के अंदर 2 हैं, लेफ्ट के अंदर भी 2 हैं। तो इंसाइजर कितने हो गए? 4। और राइट के अंदर एक कैनाइन है तो लेफ्ट के अंदर भी एक कैनाइन है। फिर प्री मोलर इधर 2 हैं तो इधर भी 2 हैं। मोलर इधर 3 है और इधर भी 3 है। नेक्स्ट हम इनकी काउंटिंग करते हैं बेटा दांतों की। तो काउंटिंग के लिए आप ध्यान रखें, फर्स्ट इंसाइजर हो गए 4। फिर कैनाइन की बात करें तो कैनाइन हो गए बेटा 2। प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर 2 इधर हैं और 2 इधर है तो हो गए 4। मोलर 3 इधर और 3 इधर तो हो गए 6। अब इनको काउंट करो तो 4 + 2 + 4 + 6। अब आपको मैंने बताया था कि बेटा ये अभी नीचे वाले जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले में भी सेम सेट है। 4 इंसाइजर हैं ऊपर वाले जबड़े में और 2 कैनाइन है और 4 जो हैं आपके प्रीमोलर और 6 मोलर। इनको काउंट करें तो 8, 4, 8, 12। अब टोटल अगर काउंट करोगे तो कितना होगा? टोटल आपके हो जाएंगे 32। 4 4 8 हो गए, 8 2 10,
फिर 2 12 6 4 10 6 4 10 10 10 20 20 और 12 32। तो आपके ये आप टोटल देख सकते हैं, आपके 32 ही आने वाले हैं। और ये आपको यहाँ टेबल में लिखना है कि कटिंग और बिटिंग के लिए कौन से दांत होते हैं। 4, अपर जो में भी 4 यानी कि इंसाइजर। फिर पियर्सिंग के लिए आपके पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए 2 दांत होते हैं। फिर यहाँ पे चेविंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पे बेटा 10 टीथ होते हैं, यहाँ पर भी 10। तो टोटल आप देख लोगे कि यहाँ पर हो गए 8, यहाँ पर हो गए 4 और यहाँ पे हो गए 20। तो आपके फाइनली आ जाएंगे 32 अगर इनको हम टोटल करें। तो चेविंग के लिए आपके प्रीमोलर और मोलर को ऐड करके, क्योंकि प्रीमोलर का भी काम चेविंग का ही है और मोलर का भी चेविंग का ही, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 और यहाँ पर भी 10 लिखे हैं, अपर जो और लोअर जो। नेक्स्ट हम बात करें, और माउथ हैज़ दी सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। तो हमारे माउथ में बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है जो सलाइवा सिक्रेट करती है, यानी कि लार बनाती है। डू यू नाउ दी एक्शन ऑफ सलाइवा इन फूड। तो आपको पता है कि ये सलाइवा क्या करती है फूड पर। लेट अस फाइंड आउट। तो हमारे को देखना है एक्टिविटी 3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अपने को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम ए एंड बी, आपको लेबल लगाना है ए और बी। टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस 1 मिनट। तो अपने जो ए हैं उस ए के अंदर 1 टीस्पून 1 चम्मच उबले हुए चावल डालने। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। अब आपको जो टेस्ट ट्यूब बी है अपनी, इसके अंदर अपने को उबले हुए चावल हैं उनको खाना है, चबाना है काफ़ी, 3 से 5 मिनट तक अपने को चबाना है। चबाने के बाद हमारे को मुंह से वापस निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अब आपको ये काम लगेगा तो थोड़ा बेटा गंदा, बट अपने को ये चेक करना है कि सलाइवा क्या करती है। तो इसलिए हमारे को फूड को चबाना होगा पहले, और चबाकर टेस्ट ट्यूब में बी में डालना होगा। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ दी टेस्ट ट्यूब। अब 3-4 मिनट आपको रुकना है। और नाउ पावर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब अपने को आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, क्योंकि हम आयोडीन सॉल्यूशन से क्या चेक करते हैं आपको भी बताएं। स्टार्च टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन से ही होता है कि अपने फूड में स्टार्च है या नहीं है, इसका एब्जर्वेशन हम आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। वाई देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। क्या कलर चेंज हुआ है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर। तो आप डिस्कस कर सकते हैं। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो बेटा जो सलाइवा है टेस्ट ट्यूब बी में हमने देखा कि जो सलाइवा क्या करती है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, यानी कि अपने फूड में स्टार्च तो था, जो बॉयल चावल लिए थे बॉयल चावल में स्टार्च था, पर जैसे ही हमने दांतों से हमने उसको चबाया और चबाने पर उसके अंदर लार अपनी सलाइवा मिक्स हुई, तो सलाइवा मिक्स होते ही वो जो स्टार्च था वो स्टार्च अब कन्वर्ट हो गया है शुगर में। किस में हो गया, शुगर में। तो सलाइवा का ये वर्क होता है कि ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। द टंग इज ए फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। आपको पता है कि हमारे मुख में जो टंग होती है, जीभ होती है, वो एक मस्कुलर मांसल अंग है जो पीछे की ओर तो अधर तल से जुड़ी रहती है, और आगे का जो हिस्सा होता है वो फ्रीली होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। तो आगे का जो हिस्सा है फ्री होता है। कैन बी मूव्ड इन
ऑल डायरेक्शन और आगे वाला हिस्सा कहीं से भी डायरेक्शन करता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, इस टंग का क्या कार्य होता है। वी यूज्ड आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी टंग से बातचीत कर सकते हैं। बिसाइड इट मिक्स लाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द चेविंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। तो हम बेटा इस फूड जब हम खाते हैं तब उसके अंदर सलाइवा मिक्स करने का भी काम आती है, और ये swallowing फूड यानी कि भोजन करने के दौरान जब हम भोजन को निगलना होता है तो ये निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, तो हमारी फूड का टेस्ट भी टंग ही बताती है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और इन टेस्ट बर्ड से ही अपने को अलग अलग प्रकार का टेस्ट का पता चलता है फूड का। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आप क्या पता कर सकते हैं कि इसमें टेस्ट बर्ड जो होते हैं क्या क्या वर्क होते हैं, तो उसका हम देखते हैं। ये है बेटा आपके टंग, जिसमें टंग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये बाइटर टेस्ट के बारे में बताता है। फिर ये साइड में जो हैं ये सावर यानी कि खट्टे का बताता है, ये साल्टी नमकीन टेस्ट को बताता है, और आगे वाला जो फ्रंट का हिस्सा है वो स्वीट यानी कि मिठाई के बारे में बताता है। तो अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं अलग अलग पोजीशन पर, और इससे हमारे को टेस्ट का पता चलता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, बट इसमें नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हो अलग अलग, और नोटबुक में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं।